की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई साहब जेई का पैटर्न 2025 के लिए चेंज हो गया है। ठीक है, 2025 के लिए जेई का पैटर्न चेंज हो गया है। आज उसी के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जेई 2025 के ऊपर, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वॉट हैज चेंज्ड। अभी तक जेई 2024 तक क्या होता था कि जो सेक्शन बी होता था उसमें 10 सवाल आते थे। 10 में से आपको चॉइस दी जाती थी कि आपको उन 10 में से कोई 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहले ये होता था। अब क्या होगा, अब 2025 से क्या होना है कि आपके सेक्शन बी में 5 के 5 सवाल ही आएंगे। ठीक है, 5 सवाल आएंगे और आपको 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेई ने ऐसा किया क्यों है। आपको 2024 के बारे में तो पता ही होगा। एक शिफ्ट थी 27 तारीख की, शिफ्ट 1। ठीक है, उसमें कट ऑफ ड्रास्टिकली बढ़ गई थी। मतलब 235 मार्क्स पर भी 99 परसेंटाइल आ रही थी बच्चों की, क्योंकि जेई का कंपटीशन बढ़ चुका है। समझ रहे ना इस चीज़ को। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये रूल हमने पेंडेमिक के टाइम पर हम लाए थे। ये वाला रूल हम पेंडेमिक के टाइम पर हमने मतलब 10 क्वेश्चन दिए थे, कोई 5 करने होते थे। ठीक है, अब उस रूल को हटाया जा रहा है। तो इससे आप सीधा सीधा ये समझिए कि जो कट ऑफ होगी वो 20 से 25 मार्क्स कम होने वाली है। ठीक है, कट ऑफ आपकी 20 से 25 मार्क्स कम होने वाली है। दिस थिंग इज श्योर। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा पहले आप समझिए। पहले 10 में से 5 सवाल करने होते थे। ठीक है, 10 में से 5 सवाल पहले करने होते थे। ठीक है, अब से क्योंकि जे 2025 से सिर्फ 5 ही सवाल आएंगे तो आपको 5 में से 5 ही अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, पहली बात कि ये सवाल सेक्शन बी वाले इंटीजर टाइप ही होंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, सवाल इंटीजर ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग 2025 के लिए भी कंटिन्यू होगी। ठीक है, आपने कोई आंसर गलत लिखा है तो आपको -1 मिलेगा उसका। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग पे हटाया नहीं गया है, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पैक्ट कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं फिज़िक्स की। फिज़िक्स में क्या है, आप लोगों ने देखा होगा जो आपका सेक्शन भी आया करता था उसमें कुछ डिफ़िकल्ट सवाल आते थे। डिफ़िकल्ट इन द सेंस ये कि आप जेई के पेपर्स में देखिए, आप ये चीज़ 2021 से 2024 तक आप ये पाएंगे कि ये 3 चैप्टर में लिखने वाला हूँ ना, एक रोटेशनल मोशन, एक वेव्स। ठीक है, रोटेशनल मोशन हुआ, वेव्स हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये 3 चैप्टर है ना, इनके सवाल आपको सेक्शन ए में नॉर्मली मिलते नहीं थे पहले। सेक्शन ए में इनके सवाल पहले आते नहीं थे ज़्यादा मतलब आते ही नहीं थे इनके सवाल। आप सीधा सीधा यही समझ लीजिए। आप बहुत ही रियरली कोई पेपर होगा जिसमें सेक्शन ए में रोटेशन के सवाल आए होंगे। आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा इस चीज़ को। बहुत ही कम पेपर्स होंगे जिसमें ईएमआई के सवाल मिलेंगे आपको सेक्शन ए में। बहुत ही कम सवाल होंगे जिनमें आपको वेब के सवाल तो भाई मिल ही नहीं सकते आपको सेक्शन ए में अभी, और रोटेशन के सवाल भी आपको नहीं मिलेंगे। क्या होता था कि इन चैप्टर्स के सवाल आपको नॉर्मली सेक्शन बी में मिलते थे पहले, और एक स्टूडेंट क्या करता था, क्योंकि डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं। ठीक है, क्योंकि दिस चैप्टर्स आर डिफ़िकल्ट तो वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करता था। ठीक है, तो वो स्टूडेंट
मतलब उसका रोटेशन स्ट्रॉन्ग भी ना हो तब भी उसकी बढ़िया परसेंटाइल आ जाती थी। बच्चे को वेव पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है तब भी उसकी अच्छी परसेंटाइल आ जाती थी। बच्चे को मतलब ईएमआई में भी ज़्यादा अच्छी से मतलब प्रैक्टिस ना हो तब भी उसकी अच्छी परसेंटाइल आ जाती थी। बट क्योंकि ये क्वेश्चन अब सेक्शन बी में ही आएंगे तो आपको करने पड़ेंगे ना, ठीक है। अब ना बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं है कि आप ये इतने कर लो उतने कर लो। अब आपको ना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे, जितने आए उतने सवाल आपको करने हैं। अब कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, कोई चॉइस नहीं है अब। तो फॉर फिजिक्स आपको क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है आपको फॉर फिजिक्स में आपको यूनिट कन्वर्जन बड़े अच्छे से आना चाहिए। वाई? बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, ठीक है, जहां आपको यूनिट कन्वर्जन बड़ा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आंसर आपको न्यूमेरिकल में लिखना पड़ेगा। और अगर आंसर आपने गलत कर दिया तो आपको -1 मिल जाएगा भाई, ठीक है। इसलिए यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना जब भी सेक्शन बी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करें तो आपको यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, फॉर फिजिक्स। दूसरी बात कि इन फिजिक्स आपको ऑल चैप्टर कवर करके जाने हैं, ठीक है, बढ़िया से, गुड लेवल, ठीक है। और क्या करना है? डोंट इग्नोर। रोटेशन में कई लोग ना टॉपलिंग वाला पार्ट इग्नोर कर देते हैं। रोटेशन, वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब आपको छोड़ के नहीं जाना है। ईएमआई, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, ये सब आपको लीव नहीं करना है भाई। क्वेश्चंस आएंगे, आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस बार कोई चॉइस आपको नहीं मिलने वाली है, ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है भाई। ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें कि आपको इस बार कोई चॉइस नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स में ना इस बार स्कोर करना अच्छा टफ पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि नॉर्मली अभी तक क्या होता था, देखो ये सेक्शन ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया। मैं आपको 2024 में बता रहा हूँ क्या होता था। ये तो फिजिक्स में 20 सवाल आए सेक्शन ए में। नॉर्मली अभी तक जेई मेन का पेपर इजी बनता था, ठीक है, तो बच्चा 20 में से 12 सवाल कर लेता था, ठीक है, आप बड़े आराम से, इजीली। और बच्चा सेक्शन बी में क्यों उसको 5 ही करने होते थे, वो 5 सवाल कर लेता था। टोटल एक बच्चा 17 सवाल निकाल लेता था एट एन एवरेज फिजिक्स में, ठीक है, 17 क्वेश्चंस। मतलब बच्चे के 68 मार्क्स, मतलब 65 से 70 मार्क्स एक स्टूडेंट बड़े इजीली स्कोर कर लेता था इन फिज़िक्स। बट ऐसा अब नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इस बार बढ़ना है, ठीक है भाई। डिफ़िकल्टी लेवल इस बार इंक्रीज़ होना है। आप ये समझिए कि 2022 जैसा जेईई मेन का पेपर आने वाला है। किस जैसा? 2022 जैसा। आपको 2022 के PYQs लगाने हैं, ठीक है। अब से क्या होना है, सेक्शन ए में 10 सवाल करना विल बी अ गुड स्कोर, 10 क्वेश्चंस। आसान नहीं होगा भाई 10 सवाल सॉल्व करना सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में क्योंकि सवाल अच्छे लेवल के आते थे कि मतलब प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन आ गया, समझ रहे हो, अच्छे सवाल आते थे, डिफ़िकल्ट, और आंसर इंटीजर में देना होता है। तो 2 सवाल आप यहाँ लगा लें, वो स्कोर 50 आएगा बच्चों का नॉर्मली। जो पहले 65 से 70 आता था, वो स्कोर अब सिर्फ 50 आने वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिज़िक्स के लिए। तो फिज़िक्स के लिए क्या करना है, सिलेबस पूरा करना है, ठीक है भाई, और यूनिट कन्वर्जन का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है।
ठीक है। नाउ कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग देख रहे होंगे कि जेईई मेन 2021 से लेके 2024 तक आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करी होगी कि जो सेक्शन ए होता है ना, सेक्शन ए में आप मुश्किल से एक या दो सवाल ही फिजिकल केमिस्ट्री के नॉर्मली आया करते थे, ठीक है। सेक्शन ए में एक से दो सवाल ही आते थे फिजिकल केमिस्ट्री में। बाकी सेक्शन बी में फिजिकल केमिस्ट्री के मतलब 7 to 8 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के आ जाते थे और एक दो क्वेश्चन आईयूसी के आते थे और एक दो क्वेश्चन उसी के आ जाते थे सेक्शन बी में। अब बच्चा क्या स्मार्टनेस पहले दिखाता था, दिक्कत ये थी कि स्टूडेंट ना इक्विलिब्रियम का सवाल लीव कर देता था। उसको चॉइस मिल जाती थी क्योंकि 8 सवाल आने हैं, 10 आने थे, 10 में कोई हम 5 करने होते थे सेक्शन बी में, तो बच्चा इक्विलिब्रियम नहीं करता था। थर्मो का सवाल स्टूडेंट नहीं करता था कि उसके पास चॉइस थी। बट फिजिकल केमिस्ट्री में यही टिप देना चाहूँगा कि आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं डीपली, सब चैप्टर करने, इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। इक्विलिब्रियम बढ़िया पढ़ना है, थर्मो अच्छे से पढ़नी है, सब अच्छे से पढ़ना है भाई। पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं जेईई मेंस के आपको 2019 से 2024 तक, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन का भाई बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा क्योंकि लीटर, एटीएम, टू जूल, ये कन्वर्जन भी आपको बढ़िया से करना पड़ेगा क्योंकि भाई जब डिब्बे में आप आंसर लिखते हो ना तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आप गलत कर दोगे क्वेश्चन, समझ रहे हैं। क्वेश्चन को निगेटिव नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चंस आपको निगेटिव नहीं करने हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कोई चॉइस आपको नहीं मिलने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री में। ये चीज़ आप आज ही समझ लीजिए तो बेटर है। यूनिट कन्वर्जन भी आपको सब बढ़िया से करना है, ठीक है, बढ़िया करना है यूनिट कन्वर्जन। मैं आपको यूनिट कन्वर्जन का एक चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा यार, चार्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कन्वर्जन बड़े अच्छे से कर पाएंगे। इससे आपकी बहुत हाई चांसेस हैं कि फिजिकल के आपके ना क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, इसको कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। ये आपने इनऑर्गेनिक में एक चीज़ देखी होगी, इनऑर्गेनिक में सेक्शन ए में मैक्सिमम सवाल आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। तो यहाँ तो कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं। बट आप सेक्शन बी पे अगर जाते हैं तो इसमें आपने देखा होगा कुछ बहुत ही ब्रांडेड सवाल आते हैं भाई इनऑर्गेनिक के। जैसे क्वेश्चन आया, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोडेंड्रेट, ठीक है। मतलब 10-12 नाम आपको दिए जाएंगे, आपको एक इंटीरियर में लिखना पड़ता है कि भाई साहब कितने मोनोडेंड्रेट हैं, ये आपको लिखना पड़ता है। दिस विल नॉट बी इजी टास्क, समझ रहे हो। ये काम आसान नहीं होने वाला है क्योंकि आंसर लिखना बड़ा डिफिकल्ट पड़ने वाला है आपको इनऑर्गेनिक में। सेक्शन बी में एक सवाल आएगा इनऑर्गेनिक का, बट वो एक अच्छा डिफिकल्ट सवाल आएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, क्वेश्चन इनऑर्गेनिक को डीपली पढ़ना है। किससे पढ़ना है, मोहित
दादेच सर कंपटीशन वाला, मोहित दाते सर कंपटीशन वाला नीट वन शॉट्स। ये भाई 7 to 8 आवर का एक वन शॉट है एवरी चैप्टर। भाई बेस्ट फैकल्टी, ही इज़ बेस्ट फैकल्टी, ही इज़ बेस्ट फैकल्टी फॉर जेई मेंस। ठीक है, मोहित दादे सर जेई मेंस के लिए बेस्ट फैकल्टी हैं। इनके वीडियोस से आप 40 में लगभग 40 में से 40 मार्क्स अपने इनऑर्गेनिक में अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक को भाई बहुत सीरियसली लेना है आपको। काउंटिंग के सवाल आएंगे कि हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर दिस, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर दिस, आपको बड़े अच्छे से उनको हैंडल करना है। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में तो आप जानते ही हैं कि मैक्सिमम सवाल आपके सेक्शन ए में आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। सेक्शन बी में कुछ ही सवाल आए, मतलब एक सवाल मान लीजिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट वो अच्छा आएगा। कोई रिएक्शन दे देंगे आपको कि ये रिएक्शन कराइए, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग विल बी, मतलब कितने इनमें से कितने कायरल होंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है भाई, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत शानदार सवाल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देख सकते हैं। एक ही सवाल मिलेगा आपको, ये समझ लीजिए आप। तो 5 आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 3 फिजिकल से मिल लेंगे, 1 इनऑर्गेनिक से और 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बट आप लीव किसी को नहीं कर सकते हो, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि चॉइस नहीं है ना आपके पास। और इन सवाल के लिए भी आपको रेडी रहना, जीओसी के कुछ अच्छे सवाल आएंगे। डेट हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस एम अफेक्ट। आपको एक बॉक्स दिया होगा, आपको लिखना होगा उस डब्बे में कि 5 है आंसर, 6। इसमें ना गलती करने के बहुत चांसेस होते हैं, मिस्टेक, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, अच्छे वाले आ जाते हैं। और आप बड़े कॉन्फिडेंटली लिख के आओगे कि 5 इज़ द आंसर, बट आंसर 4 होगा। उसे भी बहुत डीपली आपको पढ़नी है। मेक श्योर आप सेक्शन बी का सवाल आईओसी या ओसी का अटैम्प्ट कर रहे हों, तो मेक श्योर आपने बहुत ही डीपली उसको पढ़ाओ, तभी अटैम्प्ट करें। अदरवाइज आप सोच के जाओगे +4, उल्टा आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। आप जानते होंगे मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही लगा देंगे जेई मेंस के पेपर में, तो आपको हार्डली 40 मिनट्स मिलेंगे मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 40 मिनट मिलने वाले हैं। ठीक है, इन 40 मिनट में सेक्शन ए होगा, इसमें मीडियम सवाल आते हैं, मीडियम लेवल। सेक्शन बी होगा, इसमें एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं, समझ रहे हो आप लोग, बहुत डिफ़िकल्ट सवाल आते हैं। तो भाई मैथ्स में भी क्या करना है, सिलेबस आपको पूरा करना है। दिस थिंग यू हैव टू इंश्योर। ठीक है, सिलेबस आप कंप्लीट करके जाएं अपना। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने का इन द सेंस ये, आप जितने चैप्टर करें उसको बढ़िया लेवल पे प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है, बढ़िया लेवल पे। और सेक्शन बी अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेक्शन बी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो भाई बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट सवाल यहाँ पे आते हैं, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सवाल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे सवाल आते हैं।
नॉर्मली आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे सेक्शन बी में, बट बी वेरी केयरफुल इन डेट। बिल्कुल यही एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी सेक्शन बी में, जो नॉर्मली भी आती थी। नॉर्मली बच्चा 10 में से 3 सवाल अटेम्प्ट करता था पहले, अब क्योंकि 5 हैं तो 5 में से वो 1 या 2 ही अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि बी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग। ठीक है, बहुत ही केयरफुल रहना है आपको सॉल्विंग करते टाइम। इसमें एरिया अंडर कर्व के बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ब्रांडेड, मतलब जेई एडवांस की फील आ जाएगी आपको, ऐसे सवाल आएंगे। बाइनोमियल के रिमाइंडर वाले बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये मैथ्स हो गया। मैथ में आपको बड़ा केयरफुल रहना है। अगर आप सेक्शन बी का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अटेम्प्ट एट योर ओन रिस्क। ठीक है, अब वीडियो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन ये कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको फुल सिलेबस करके जाना है। ठीक है, मैथ में आपको 50% आप सिलेबस करके चले जाइए फॉर 99 परसेंटाइल। ठीक है, बट इसको वेरी डीपली आपको करके जाना है। ठीक है, और ये भी वेरी डीपली। अब ये मानिए कि 99 परसेंटाइल इस बार बनेगी 170 मार्क्स में, और हमारी स्ट्रेटजी क्या है? फिजिक्स में 80 मार्क्स स्कोर करना है, केमिस्ट्री में 80 करना है, और मैथ्स में 35 से 40 स्कोर करना है। तो आवर टारगेट इज 195 to 200 मार्क्स। ठीक है, विच विल बी इनफ टू फैच 99 परसेंटाइल। ठीक है, एट द लास्ट आपको मोटिवेशन दे देता हूँ कि भाई आग लगा दो, आग लगा दो आप। ठीक है, बढ़िया पढ़ना है, 12 से 14 घंटे पढ़ना है, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम आपके साथ हैं, डरना बिल्कुल नहीं है। हम लोग जेई मिनिमम 99 परसेंटाइल और जेई एडवांस में 5 के रैंक लाएंगे। ठीक है भाई, नो वरी, डरना आपको नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।